Morning students, I am science teacher Sana Bano. Now discuss chapter number 16, a precious natural resources. Module 2, availability, forms and source of water. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस किया था और यूजेस ऑफ वाटर भी आपको बताए गए थे. आई थिंक आपको मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं. तो अवेलेबिलिटी मतलब इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं और सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर कहाँ कहाँ से आपको मिलता है. इस मॉड्यूल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 2, अवेलेबिलिटी, फॉर्म्स एंड सोर्सेस ऑफ वाटर. हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर. फ्रेंड्स, जब हम स्पेस से ली गई अर्थ की पिक्चर को देखते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है. क्या आपको पता है ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए दिखता है क्योंकि अर्थ की सरफेस का अबाउट 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है. इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. Earth appears blue from the space because about 71% of the Earth's surface is covered with water, and therefore our Earth is also called a watery planet. आपको पता है Earth का 2/3 पार्ट पानी से भरा हुआ है, जिसमें से about 97.5% वाटर सीज और ओशंस में पाया जाता है. 2/3 of the Earth's surface is covered with water and about 97.5% water available on the Earth's surface is found in seas and oceans. क्या आप इन seas या oceans का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं पी सकते? हम ये seas और oceans का पानी इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि ये पानी बहुत ही salty यानी नमकीन होता है, तो उसको डायरेक्टली नहीं पी सकते. यानी सीज और ओशंस का पानी ह्यूमंस के यूज के लिए अनफिट है. सी एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी और सलाइन एंड इट कैनॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली एंड देयरफॉर इट इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. अर्थ पर पाए जाने वाले पूरे वाटर में से केवल थोड़ा सा अमाउंट, दैट इज अराउंड 2.5% वाटर ही हम यूज कर सकते हैं और इस वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर. सो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर कंजम्पशन. फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में यानी बर्फ की चट्टानों में और पोलर आइस कैप्स में पाया जाता है और बहुत ही कम फ्रेश वाटर हमारे डायरेक्ट यूज के लिए अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर की तरह. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मीडियम साइज का अगर हम बकेट लें और उसमें पानी भर दें, इस बकेट का जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ में प्रेजेंट पूरे वाटर को. अब इस बकेट में से एक मग पानी निकालें तो ये मग ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है अर्थ में प्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर को. और इस मग में से अगर आप एक ग्लास वाटर निकालेंगे तो ये ग्लास ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है यूजेबल वाटर को, जो प्रेजेंट है एज अंडरग्राउंड वाटर. और अब आप इस ग्लास ऑफ वाटर में से अगर 1 स्पून वाटर निकालेंगे तो ये स्पून ऑफ वाटर रिप्रेजेंट करता है वो सारा पानी जो वर्ल्ड के सभी लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट है. बकेट में बचा हुआ पानी रिप्रेजेंट करता है सलाइन वाटर यानी ओशंस और सीज में प्रेजेंट सॉल्टी वाटर को एंड ऑल्सो पार्टली रिप्रेजेंट ग्राउंड वाटर. ये पानी हमारे यूज के लिए फिट नहीं है. जो मग में पानी बचा हुआ है वो पानी क्या है? वो पानी जो फ्रोजन फॉर्म में ग्लेशियर्स और आइस की चट्टानों में प्रेजेंट होता है और स्नो के फॉर्म में होने की वजह से रेडिली अवेलेबल नहीं है. तो समझ आया फ्रेंड्स अर्थ पर वाटर की अवेलेबिलिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर की. हमें पता है कि वाटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और ये 3 फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सही, सॉलिड, लिक्विड और गैस. यानी वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
ये जो तीनों स्टेट्स हैं वाटर की, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे? बिल्कुल सही, बाय हीटिंग और कूलिंग। फ्रेंड्स, वाटर नेचर में इन तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। वाटर कैन बी फाउंड इन एनी गिवन टाइम ऑन द अर्थ। जैसे वाटर का सॉलिड फॉर्म स्नो और आइस अर्थ के पोल्स के आइस कैप्स में और स्नो से कवर्ड माउंटेन्स और ग्लेशियर्स में पाया जाता है। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज द स्नो एंड आइस, is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. और वाटर का लिक्विड फॉर्म अर्थ में कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही, वाटर का लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है ओशंस, लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर की तरह। सो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन एज। तो ये हो गए दो स्टेट्स। अब वाटर का गैसियस फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज वाटर वेपर, इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वाटर इज फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द अर्थ। अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अगर हम वाटर को कंटिन्यूअसली यूज करते रहें तो क्या अर्थ से वाटर खत्म हो जाएगा? नहीं, वाटर का जो टोटल अमाउंट है अर्थ में वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? ड्यू टू द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स। यानी वाटर के तीनों फॉर्म्स में चेंज होता रहता है बट टोटल अमाउंट वो कांस्टेंट रहता है। वाटर का टोटल अमाउंट अर्थ में कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम वाटर को कितना भी यूज करें मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। और कैसे कांस्टेंट रहेगा? बाय कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। और ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो अर्थ पर वाटर के अमाउंट को मेंटेन करता है उसे कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज एज वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ सरफेस एज रेन, हेल एंड स्नो इज कॉल्ड द वाटर साइकिल इन नेचर। यानी वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर तक वाटर वेपर के रूप में और एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ के सरफेस तक रेन, हेल या स्नो के रूप में, इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। तो फ्रेंड्स, वाटर साइकिल में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ये वो प्रोसेसेस हैं जिससे अर्थ पर प्रेजेंट वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। जैसे कि जो भी वाटर बॉडीज में वाटर है वो सन की हीट से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। इसी तरह प्लांट्स में जो वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में स्टोमेटा से निकलकर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और ये प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। तो इन दो प्रोसेसेस से यानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है। इसके बाद होता है कंडेंसेशन, यानी वाटर वेपर ऊपर जाकर कूल एनवायरनमेंट में ठंडे होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर बनाते हैं क्लाउड्स। इसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन यानी जो वाटर ऊपर है एटमॉस्फेयर में उसका अर्थ के सरफेस पर आना, किसके फॉर्म में? रेन, स्नो और हेल के फॉर्म में। ये हो गया प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन से एटमॉस्फेयर वापस अर्थ के सरफेस पर आ गया और ये वाटर रिवर्स में, ओशंस में चला गया। वहां से क्या होगा? फिर से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये साइकिल चलती ही रहेगी।
और इस कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर से यानी वाटर साइकिल से अर्थ पर वाटर का जो अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा। समझ आ गया ना? चलिए, तो अर्थ पर तो वाटर साइकिल से मेंटेन रहता है, पर हमारे पास वाटर कहाँ से आता है? ज्यादातर टाउन्स और सिटीज के पास वाटर सप्लाई सिस्टम होता है जो कि सिविक बॉडीज मेंटेन करती हैं। यहाँ के लिए वाटर पास के लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स या फिर वेल से लिया जाता है। So most of the towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies and the water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds और wells. और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और इस वाटर को घरों में भेजने से पहले वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है ताकि हम इस वाटर को यूज कर सकें। So water from natural sources contains many impurities and these impurities are removed to make it suitable for drinking. इन नेचुरल सोर्सेज से वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यानी प्यूरिफाई करने के लिए कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरेशन और क्लोरिनेशन। Sedimentation, filtration, aeration and chlorination are various steps involved in the purification of water obtained from natural sources. इन सब प्रोसेसेस के डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप ये पहले ही पढ़ चुके हो। अब फ्रेंड्स, ये जो प्यूरिफाइड वाटर है ये पाइप्स के एक नेटवर्क से हमारे घरों तक पहुंचता है और हमें वाटर मिलता है हमारे टैप्स में। Then we get the purified river or lake water in our taps through a network of pipes. तो समझ आया कैसे वाटर हमारे घरों तक पहुंचता है? फ्रेंड्स, आपको पता है कई विलेजेस में अभी भी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है और ऐसे विलेजेस में लोग और इवन बच्चे कई किलोमीटर्स तक चलकर डायरेक्ट इन सोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड से पानी भरते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं कर पाते और वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं वाटर भर के लाने में। So the need of the hour is to get water supply in all villages. तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि कैसे टाउन्स और सिटीज में वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन किया जाता है सिविक बॉडीज के द्वारा और कई सारे विलेजेस में अभी भी वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है जहां पर लोगों को डायरेक्टली सोर्सेज से पानी भरना पड़ता है। तो आई होप हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। चलिए अब मेन पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस बिकॉज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड देयरफॉर आवर अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट। सी एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी और सलाइन दैट कैनॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली एंड देयरफॉर इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। हमने पढ़ा था कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर कंजम्पशन। वाटर कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम ऑन द अर्थ। द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज स्नो एंड आइस, इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। Liquid form of water is present in oceans, lakes, rivers and even as underground water. The gaseous form of water, that is water vapor, is present in the air around us. फिर हमने water cycle के बारे में पढ़ा था कि the continuous circulation of water from the earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth's surface as rain, hail and snow is called the water cycle. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds or wells. Then we get the purified river or lake water in our taps through a network of pipes.
तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, आई होप सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि अवेलेबिलिटी ओशंस में, रिवर्स में कितना वाटर होता है, और इसकी फॉर्म सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हमने इसमें डिस्कस करी है ना, ये हमें पता है। और वाटर साइकिल किस तरह होता है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर साइकिल प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आई थिंक आपको ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस लेसन के मेन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट्स लिखें, ओके। और इन्हीं लाइंस को आप लर्न कर लेंगे तो यही क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।